न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, नंबर 1 लगातार, प्यार भरोसे के लिए सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। शिवपुरी से सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सबसे बड़ी खबर यह है कि मूंगफली दाना मिल जो है इसमें दर्दनाक हादसा पेश आया है और गोदाम की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है जिसमें 4 मजदूरों की जान चली गई। मूंगफली दाना मिल में यह दर्दनाक हादसा, दूसरी मंजिल की दीवार अचानक से ढह गई और 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। इन मजदूरों में 3 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि करेरा थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव का यह मामला है। मूंगफली मिल में ये काम कर रहे थे 4 मजदूर और अचानक से दीवार ढह गई और 4 लोगों की मौत हो गई। 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं। हर तरफ दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा। 4 मजदूरों की अगर बात कर ली जाए तो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और ये मूंगफली मिल में काम करते थे, मूंगफली दाना मिल है। अशोक अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपुरी से, उनसे बात करते हैं। दुख का सैलाब आ गया। अशोक, 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, कैसे यह हादसा हो गया, कैसे ये दीवार ढह गई और क्या इनको कुछ मुआवजे के तौर पर, मदद के तौर पर इनके परिवारों को मदद मिलेगी? जी पुनीत जी, अब से कुछ देर पहले का ये मामला है। शिवपुरी जिले के करेरा विकासखंड अंतर्गत सोपुरा गांव का मामला है, जहां पर दशरथ साहू का जो मूंगफली का गोदाम था उसकी 2nd स्टोरी की दीवार अचानक से ढह गई, जिसके नीचे काम कर रहे हैं 4 मजदूर उसमें दब गए, जिनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल था। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तत्काल ही पुलिस को सूचना मिल गई थी, पुलिस मौके पर पहुंची, वहां उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन दुखद बात यह रही कि सभी 3 महिला और 1 पुरुष सभी की मौत हो चुकी थी। सभी को पीएम के लिए भेजा गया है। अभी वहां पर लगातार वहां के लोग और प्रशासन बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहा है। अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले का ही मामला है, अभी इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है कि क्या मुआवजा इन्हें दिया जाएगा, किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा, बिल्डिंग में क्या पेश था, किस तरह से अचानक से दीवार ढही, अभी ये सब जांच का विषय है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है और सब कामगार थे और ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस जानकारी के लिए। तो करेरा थाना इलाका जो है शिवपुरी का, यहाँ के शिवपुर गांव का ये पूरा मामला है और हर तरफ दुखों का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, क्योंकि दर्दनाक मौत 4 मजदूरों की, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं और ये मिल में काम कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भोपाल में पहली बार आयोजित हो रहे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीहोर के नसरुल्लागंज में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने कई ऐलान भी किए। भोपाल में आज से 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन MANIT भोपाल में किया गया। CSIR पवेलियन में 4 दिवसीय विज्ञान और तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। सीएम ने अपने संबोधन में विज्ञान के महत्व को बताया। साथ ही सम्मेलन में AC बंद कराते हुए कहा कि सर्दी के दिन में बिजली की फिजूल खर्ची को लेकर नसीहत भी थी। फेस्टिवल का आयोजन आज मध्य प्रदेश की धरती पर, वो भी मैनेट में किया गया। मैनेट मध्य प्रदेश का गौरव है और मैनेट भारत की शान है। और मैं कई वर्षों से मैनेट आता रहा हूं, इस बार थोड़े ज्यादा दिन हो गए। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सीहोर के नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास की सीएम ने शुरुआत की। सीएम शिवराज ने बच्चों को योग के फायदे बताए। साथ ही जिले में अच्छा रिजल्ट लाने वाले स्कूलों को 5 लाख देने का ऐलान किया। छात्रों को 50,000 देने की बात कही। ऐसा कि बच्चे हमारे भगवान का रूप होते हैं, थोड़ा प्रोत्साहित करना, जैसे लैपटॉप देना। अभी तो चूंकि आज मैं सीहोर जिले के कार्यक्रम में आया, तो जो 10 स्कूल जो सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे जिले के, उनको 5-5 लाख रुपए स्मार्ट क्लास के लिए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
और 10-10 बच्चे जो 10th और 12th में सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको भी 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। भोपाल में आयोजित साइंस फेस्टिवल 24 जनवरी तक आयोजित होगा। इस दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इधर कमलनाथ के सिंधिया पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सिंधिया ने जहां ट्वीट कर निशाना साधा है तो वहीं कमलनाथ ने एक बार फिर कहा है कि मुझे तोपों की जरूरत नहीं है। कमलनाथ के तोप वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर तंज कसा है और अपने ट्वीट में सिंधिया ने लिखा है कि 15 महीने की सरकार में तबादले, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का राज रहा। सिंधिया ने आगे लिखा कि कमलनाथ जी, तोप की परिभाषा फिट नहीं हुई। उधर बीजेपी ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि सिंधिया तोप नहीं, मिसाइल हैं। कि सिंधिया जी तोप नहीं है, वो बिल्कुल सही कहा है। सिंधिया जी तोप नहीं, सिंधिया जी मिसाइल है। और इस मिसाइल का प्रकोप जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ये सिंधिया जी की मिसाइल ही थी जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और जब मिसाइल ने अपना मुंह पलटा तो कांग्रेस की सरकार टपक गई नीचे, कमलनाथ जी नीचे आ गए। उधर सिंधिया के ट्वीट पर जब कमलनाथ से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मुझे तोपों की जरूरत नहीं है, जनता मेरे कार्यकाल को याद करती है। मेरे से पूछा गया था कि कांग्रेस में पहले बड़े बड़े तोप थे, तो मैंने कहा बड़े बड़े तोप होंगे, मुझे कोई तोप की जरूरत नहीं है। तब मैंने कहा, पर ये बात सही भी है, अगर वो कांग्रेस में नहीं है तो नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार याद कर ले, कमलनाथ जी जवाब दिए। जनता याद कर रही है सरकार। एमपी में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर प्रदेश में जारी हैं। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जबलपुर के नादिया घाट गए और यहां पर कलश यात्रा में वे शामिल हुए। नर्मदा घाट में पूजन के बाद बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि धर्म का ठेका केवल बीजेपी ने नहीं लिया है, हम धार्मिक हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते। हम अपनी भावनाओं को सियासी मुद्दा भी नहीं बनाते। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी भावनाओं से सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। नर्मदा पूजन के अवसर को अपना सौभाग्य बताते हुए 21 फीट ऊंचे नंदीश्वर शिवलिंग निर्माण का कमलनाथ ने भूमि पूजन भी किया। और कमलनाथ ने ये कहा कि मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई, लेकिन मैं अपने धार्मिक होने का प्रचार नहीं करता। नर्मदा मैया के पूजन में मैं आया था। ये मेरी अंदरूनी भावनाएं हैं, मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता। अगर मैंने छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, ये अपनी भावनाओं से बनाया, इसकी मैंने पब्लिसिटी नहीं करी। सब का अपना धर्म में की भावनाएं होती हैं। मेरी भावनाएं, मैं भोपाल में भी पूजा करता रहता हूं, पर आज मेरा सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का पूजन करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन कहा तो यही जा रहा है सर कि जिस तरह से बीजेपी ने धर्म के ऊपर एक तरह से एकाधिकार कर लिया था, अब उस एकाधिकार बीजेपी ने कोई ठेका नहीं लिया धर्म का। हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम अपनी धार्मिक भावनाएं मंच पर नहीं लाते, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में अब कांग्रेस आ गई है और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को इसको लेकर पत्र भी लिख दिया है। कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे राज्य सरकार, ये पत्र लिखा है उन्होंने और कहा है कि हड़ताल होती है तो जनता को परेशानी होती है, तो ऐसे में हड़ताल से जनता परेशान होगी। संविलियन, वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चल रहे हैं और इसका समर्थन कर दिया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को पत्र उन्होंने लिखा है और कहा है कि
इनकी मांगों पर विचार किया जाए, सहानुभूति पूर्वक विचार करे राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर, क्योंकि हड़ताल होती है तो जनता को इससे परेशानी होती है। आपको बता दें कि संविलियन, वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं बिजली विभाग के, वो हड़ताल पर चल रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही रही है, समर्थन में प्रदर्शन भी होने लगे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। नागपुर की घटना के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री के कई बयान मीडिया में चल रहे हैं। उधर एमपी के पुजारी संघ ने उनका समर्थन किया। संघ ने प्रस्ताव पारित कर समर्थन देने की बात कही। पुजारी संघ में प्रदेश के 50,000 से ज्यादा पंडित जुड़े हुए हैं। ये जो भागवत कथा हो रही है ना, वो जो 16 संस्कार वैदिक ब्राह्मण कर रहे हैं ना, तो भारत में अंधविश्वास फैलाने के लिए जगह बची ही नहीं। मैं खुद अंधविश्वास का विरोधी हूँ और सख्त विरोधी हूँ। हाँ, ईश्वर का हम नमन करते हैं, वैदिक ऋचाओं के माध्यम से समर्थन करते हैं। आपके संसार में मानवता के कल्याण के लिए मंदिरों में पूजन की जाती है। हम मंदिरों में बैठकर कब कहते हैं अंधविश्वास फैलता हो? हमने कभी कहा? ईसाई मिशनरी द्वारा चंगाई उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि भूत पिशाच भगाने का प्रयास किया जाता है। वहां अंधविश्वास के लिए अंधविश्वास निर्मूलन समिति को नहीं समझ। उधर छतरपुर में नागपुर के श्याम मानव की अर्थी निकालकर धर्म प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन कैलाश विजयवर्गीय से भी मिला। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा में विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दरअसल नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन कमेटी ने बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद से ही वो विवादों में आ गए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों भक्त हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंडला में मिलेट सम्मेलन में प्रदर्शनी और उद्घाटन किया और इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने किसानों से मिलेट यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने में हर संभव मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम साल 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मना रहे हैं। मंत्री का यही दूरदर्शी सोच है कि मिलेट्स ईयर घोषित हो गया। भाग्य से हमको आजादी के बाद पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली है। देश के 90 स्थानों पर G20 की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया कि जो नाश्ता परोसा जाएगा वो मोटे अनाज का होगा, बेस उसका मोटे अनाज का होगा। साथ में टेस्ट का काम पर हमारी मिनिस्ट्री का था, तो मैंने उसमें अपने लोगों से रिसर्च करा करके जो लोग वो खाते हैं उन आइटम को बना दिया जाए। इधर श्योपुर में अगवा किए गए दोनों चरवाहे छूटकर विजयपुर पहुंचे हैं। रिहा हुए चरवाहों के नाम गुड्डा बघेल और भरतू बघेल है। दोनों काफी डरे सहमे नजर आए हैं। इन लोगों ने बताया कि बदमाश उनको राजस्थान लेकर गए थे और फिर वहां से कूनो लेकर आए। बदमाशों को चकमा देकर ये कूनो से फरार होकर विजयपुर पहुंचे। अगवा किए गए चरवाहों ने मारपीट किए जाने की बात कही है। उधर विजयपुर तहसील में चरवाहों से वसूली का धंधे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चरवाहों से टेरर टैक्स वसूलने के वाले गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 बंदूकें, कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों के चंगुल से रिहा हुए 2 चरवाहे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर विजयपुर आए। दोनों रिहा हुए चरवाहों के नाम गुड्डा बघेल और भरतू बघेल है। बाबा आपके साथ मारपीट की है? मारपीट की उन्होंने? मारपीट की है जी, आते हैं दिशा को मारपीट के में सब है वही है। और काय के कहां से? कूनो के दांग में थे। आपको 8 दिन ये बदमाशों ने केस करा रखा? हम आंख न मान करा। आपके साथ मारपीट वगैरह की? चलिए बढ़ते आगे। सागर के जिला अस्पताल की मरचुरी में दूसरी बार चूहों के शव उतरने की घटना के बाद सीएमएचओ ने सिविल सर्जन समेत 4 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ ममता तिमोरी ने मरचुरी में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने को लेकर यह नोटिस दिया है और 48 घंटे में जवाब मांगा है। सीएमएचओ डॉक्टर तिमोरी ने सिविल सर्जन और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुनील जैन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर
अचला जैन और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मरचुरी कक्ष को काम के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी। उधर ग्वालियर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह पर शिकंजा कसा है। गिरोह एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम देता था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मेवात से लूट के मास्टरमाइंड यशवीर गुर्जर को पकड़ा है। यशवीर ने ग्वालियर, मुरैना, दिल्ली में 4 एटीएम में लूट की वारदात कबूली है। पुलिस ने उनके पास से 8 लाख रुपए कैश जब्त किए। आरोपी राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है। 11 जनवरी की रात एटीएम से 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। सतना जिले में फर्जी धान खरीदी केंद्र धोबाहट का मामला अभी शांत नहीं हो पाया कि जिले में एक और मामला सामने आया। ई उपार्जन का अब तक सबसे शर्मसार करने वाला ये घोटाला है। यहां पर बोरियों में धान की जगह मिट्टी भरकर जमा कराया जा रहा था। ये नागौद विकासखंड के शिवराजपुर उपार्जन केंद्र का मामला है, जहां से शिव वेयर हाउस नागौद में जमा होने धान की बोरियों में मिट्टी पत्थर मिला है। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने संयुक्त टीम गठित की है और जांच के लिए खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां बड़े पैमाने पर अमानक धान पाया गया है। उधर बड़वानी के नागलवाड़ी शिखर धाम मंदिर के पास 4 तेंदुए मस्ती करते हुए कैद हुए हैं। तेंदुए की अटखेलियां जो हैं, उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में नजर भी आई हैं। ये तस्वीरें मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये सभी तेंदुए शिखर धाम तक पहुंचने वाले रास्ते पर नजर आए। उज्जैन में जिला स्तरीय पंजा कुश्ती का आयोजन किया गया। इसमें 135 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लड़के और लड़कियों ने अपनी जोर आजमाई। इस आयोजन में 135 खिलाड़ियों ने भागीदारी की। सभी के लिए इनाम भी रखा गया। यहां से जीतने वाले खिलाड़ी जिले के बाद संभाग और फिर एमपी लेवल तक यानी स्टेट लेवल तक खेलने जाएंगे। आखिर में नेशनल लेवल पर इनको एंट्री मिलेगी। मुरैना जिले के ऐती पर्वत पर स्थित शनि मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामायणकालीन इस मंदिर में न्याय के देवता शनिदेव मूर्ति रूप में विराजे हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य रात्रि से अब तक हजारों श्रद्धालुओं ने शनिदेव का दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सीधी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। मौके पर नहीं पहुंच पाई दमकल। जिले में लगातार हो रही अग्नि दुर्घटना। ग्वालियर में एटीएम लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा। गैंग का मास्टरमाइंड यशवीर गुर्जर गिरफ्तार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने मेवात से पकड़ा। मास्टरमाइंड के पास से मिले 8 लाख रुपए। इंदौरी में धान खरीदी न होने से दर्जनों किसान परेशान। अफसर नेताओं के चक्कर काटने के लिए मजबूर। धान खरीदी की प्रक्रिया देरी से शुरू होने पर हुई समस्या। दर्जनों किसान धान न खरीद पाने के कारण अफसरों और नेताओं के चक्कर काटने के लिए हुए मजबूर। सतना में अज्ञात युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या। मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही पुलिस। हत्यारे की तलाश में भी छुटी पुलिस। सागर के जिला अस्पताल के मरचुरी में दूसरी बार चूहों के शव कुतरने की घटना पर सीएमएचओ सख्त। सिविल सर्जन समेत 4 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी। छतरपुर में नागपुर के श्याम मानव की अर्थी निकालकर धर्म प्रेमियों ने किया प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के खिलाफ आरोप लगाने वाले नागपुर के श्याम मानव से आक्रोशित थी संकट मोचन समिति। नीमच में तेंदुए का शिकार। फांसी के फंदे से लटकता मिला तेंदुआ। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ में वन विभाग की टीम जुटी। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भिंड दतिया लोकसभा का बनाया गया कोऑर्डिनेटर। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रवक्ता स्वदेश शर्मा की नियुक्ति। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साधा कमलनाथ पर निशाना। बोले कमलनाथ कौन सी तोप हैं? यदि वो तोप हैं तो पार्टी को आगे ले जाने के लिए कुछ करें प्लान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौरीशंकर बिसेन पर साधा निशाना। बोले बीजेपी बालाघाट से नहीं दे रही टिकट तो भागकर छिंदवाड़ा आ रहे बिसेन। ग्वालियर में सेक्स रैकेट का खुलासा। गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलाने की मिली थी शिकायत। मौके से 4 युवती 3 युवक गिरफ्तार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और विधायक राम दांगोरे ने बागेश्वर धाम सरकार का किया समर्थन। बोले प्रसिद्ध व्यक्ति की लोग करते हैं आलोचना। सीहोर में सीएम ने टीचर्स छात्रों को दिया मंत्र। बोले मामा बन सकते हैं सीएम तो आप क्यों नहीं बन सकते। बिजली संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ सीएम ने
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ किया उद्घाटन। 21 से लेकर 24 जनवरी तक चलेगा विज्ञान महोत्सव। मौके पर पथरिया रेल फाटक पर मालगाड़ी के नीचे आया मवेशी करीब 800 मीटर तक घिसटने से मालगाड़ी की बोगियां हुई डिरेल। बीना कटनी लाइन 24 घंटे प्रभावित। पूर्व सीएम कमलनाथ के केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर दिए गए तोप वाले बयान पर भमोरी विधायक का पलटवार। का सिंधिया तोप नहीं मिसाइल। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।